जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना IIT संदीप सर। आज जो तुम्हारा डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने क्या बोला, लिमिट फाइंड करना है बाय यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये तुम्हारा कहाँ पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको समझना कैसे सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, है ना। मैंने एक आध लेक्चर में क्या कंसेप्ट मैंने बताया था कि इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। पहले लिमिट से किसमें, समेशन में कन्वर्ट करेंगे। समेशन से कहा, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया तो क्वेश्चन बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन तो सभी को आता है ना। क्लियर है। तो इसको पहले क्या करेंगे, समेशन में कन्वर्ट करेंगे। समझना, मैंने क्या बोला था कि 1/n को किससे रिप्लेस करेंगे, dx से रिप्लेस करेंगे। और क्या बोला था, r/n ना, r/n क्या x से रिप्लेस हो जाएगा। और समेशन सिग्मा किससे, इंटीग्रेशन से। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो सारा चीज मैंने क्या सिखा चुका हूं। चलो इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। समझना, सॉल्यूशन में देखना, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन इसमें फर्स्ट नंबर में क्या करना है कि ये जो तुम्हारा लिमिट है इसको किसमें, समेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले समेशन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब देखना, समझना, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू, n कहां जा रहा है, इन्फिनिटी। अब मैंने क्या बोला कि समेशन में कन्वर्ट अगर करेगा तो यहाँ पे जो तुम्हारा वेरी कर रहा है, वेरी जो करेगा उसको मैंने बोला था क्या, r लेने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखना, इसमें वेरी कौन कर रहा है, √n, n तो वेरी कर नहीं रहा है। तो वेरी इधर देखना, 3 यहाँ पे 3 है, 3 भी वेरी नहीं कर रहा है ना। थोड़ा ऑब्जर्व करना, बाहर में √2 है, यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3√3 है। इसका मतलब ये बाहर का क्वांटिटी √2 है, यहाँ पे √3, ये वेरी कर रहा है। और 3 के साथ जो मल्टीप्लाई है, यहाँ √2 है, यहाँ पे √3 है, ये भी तुम्हारा वेरी कर रहा है ना। दो क्वांटिटी मुझे दिख रहा है कि वेरी कर रहा है, और जो क्वांटिटी वेरी करेगा वहां पे क्या पुट करेंगे, आर पुट करेंगे, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या पता रखना कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलो इसको क्या समेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा। अब देखना, वैल्यू तुम्हारा √n तो कर दे रहा है, तो √n ही रहेगा, √n ही रहेगा, है ना। अब देखना, समझना, यहाँ पे √2 है और 3√2 है ना। इधर क्या है, √3 और 3√3 है। तो यहाँ पे √2, इसका मतलब यहाँ पे √1 रहा होगा, यहाँ पे √1 रहा होगा, और यहाँ पे 3√1 रहा होगा, क्योंकि √1 तो 1 ही देता है, इसलिए ओनली 3, है ना। थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे किया है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, √1, ये √2, तो ये चलता गया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, √r। जो वेरी करेगा उसको मैंने क्या बोला कि तुमने क्या, r पुट करना है, √r। अच्छा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 अच्छा यहाँ वेरी कर रहा है, √1, √2, √3, ये क्या होगा, √r। अब प्लस यहाँ पे क्या है, 4√n, इसका क्या है, होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, हाँ ये समझ में आ गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, समझ लेना। इधर से ये क्या है, क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब देखना, समझना तुम्हारा कि r जो है कहां से कहां तक रन करेगा, है ना, कहां से कहां तक r रन करेगा। तो मेरा लास्ट टर्म कब आएगा, ये थोड़ा समझना, लास्ट टर्म कब आएगा, जब मैंने r का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा। अगर r का वैल्यू हम n पुट करते हैं तो समझना क्या था, अगर r का वैल्यू हम n पुट करेंगे तो ये तुम्हारा √n हो जाएगा, और ये भी √n हो जाएगा। √n से √n चला जाएगा, √n से √n चला जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, है ना। मैंने r का वैल्यू n अगर पुट किया तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा √n है, ये क्या है, 4√n है। अच्छा, ये तुम्हारा अगर 7√n, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 49, है ना। ये क्या हो जाएगा, 49, ये क्या हो जाएगा, n। अच्छा, मतलब क्या, और यहाँ पे √n से √n मतलब कट जाएगा, तो ये 1 क्या हो जाएगा, 49। मेरा लास्ट टर्म आ रहा है, यस। इसका मतलब कि मेरा r जो है उसका लास्ट मतलब क्या कि मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या होगा, ये मुझे पता चल गया, अपर लिमिट मुझे पता चल गया। क्लियर है। तो r का मिनिमम वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, r का मिनिमम वैल्यू समझना, है ना। ये यहाँ क्या है, ये तुम्हारा r है। तो r का मिनिमम वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म कब मिलेगा, जब r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 या 0,
अगर 0 पुट करेंगे तो बवाल हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मुझे मिल जाएगा। अच्छा, आर इक्वल टू, आर का मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू n तक जाएगा। क्लियर है? अब तुम्हारा क्या समेशन में कन्वर्ट हो गया, काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या 1/n नहीं दिख रहा है, 1/n नहीं दिख रहा है, 1/n दिखना चाहिए, r/n दिखना चाहिए, तभी तो मैं रिप्लेस करूंगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ से समझना, अब दिमाग लगाना। ये तुम्हारा हो गया लिमिट n तुम्हारा कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। यहाँ पे समेशन मतलब क्या? सिग्मा r इक्वल टू 1 से कहाँ? n। अच्छा, इसमें देखना, कुछ दिमाग लगाओ, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा क्या? हाँ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? √n हो गया, √n। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से मुझे क्या लाना है? ये तुम्हारा n है, इसको समझना, ये क्या है? n है। तो r/n लाना है ना, तो r/n लाना है तो √n को है ना कॉमन लो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? √r है। अच्छा, यहाँ भी लिख सकते हैं इसको, चलो यहाँ भी देखना, √r तो बाहर है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या ले रहा हूँ? √n मैंने कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? समझना, 3 √r/n बचेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, और देखना, ये √n बाहर आ गया तो यहाँ क्या प्लस में 4 बचेगा। क्लियर है? और इसका क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब समझना, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो गया? ये लिमिट n तुम्हारा कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी, और ये सिग्मा r इक्वल टू 1 से n तक। अच्छा, अब देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको मैं बाहर लाऊंगा √n को, तो उधर क्या होल स्क्वायर, तो √n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा क्या? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? √n अपॉन क्या हो जाएगा? n√r, और क्या बचा इधर बचा 3√r/n अब प्लस 4, इसका क्या है? होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? थोड़ा इसको ऊपर में करता हूँ, समझना। अब तुम्हारा क्वेश्चन विजुलाइज हो रहा है कि क्वेश्चन क्या है ना? तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा? लिमिट n कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी, और ये तुम्हारा समेशन सिग्मा r इक्वल टू 1 से n। अच्छा, यहाँ पे √n बाय क्या है? √r है ना? ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? ये तुम्हारा लिखा हुआ है √n, इसको और ऊपर लिखो, है ना? रूट क्या लिखा हुआ है? √n/r, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 से क्या है? √n से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/n इंटू रूट क्या हो जाएगा? r/n इंटू ये तुम्हारा 3 √r/n अब प्लस 4, इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है कि r/n दिख रहा है, r/n दिख रहा है, मतलब x से मैं रिप्लेस कर दूंगा, और 1/n दिख रहा है, मतलब dx से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तुम्हारा सिग्मा r इक्वल टू 1 से n चला जाएगा, है ना? अब तुम रिप्लेस कर दो एक बार, नहीं तो और लिख लो 1 ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखा हुआ है? r/n, और ये तुम्हारा 3 √r/n अब प्लस 4, इसका क्या है? होल स्क्वायर इंटू 1 क्या है? n। क्लियर है ना? अब रिप्लेस कर दो, मैंने क्या बोला था? कंसेप्ट। अब कंसेप्ट तुम अप्लाई करो। कंसेप्ट अगर अप्लाई करेगा तो मैंने क्या बोला था? 1/n। अब तुम्हारा क्या सिग्मा जो है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/√, r/n क्या x से रिप्लेस हो जाएगा, इंटू ये 3 है ना, ये क्या हो जाएगा? रूट, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये तुम्हारा x हो जाएगा, और प्लस में ये 4 का क्या? होल स्क्वायर इंटू 1/n किससे? dx से रिप्लेस हो जाएगा। अब मेरा टारगेट क्या है? अब मेरा टारगेट है लिमिट निकालना ना, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट का अगर बात किया जाए, है ना, तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। समझना कि ये तुम्हारा हो गया लिमिट, अगर लोअर लिमिट की बात करो n तुम्हारा का क्या? इन्फिनिटी, और समेशन का लोअर लिमिट क्या है? 1, तो 1/n ये कहाँ जाएगा? 0, लोअर लिमिट तुम्हारा 0 आ गया। क्लियर है? ये तुम्हारा लोअर लिमिट। अगर अपर लिमिट का बात किया जाए तो ये तुम्हारा हो जाएगा लिमिट n तुम्हारा इन्फिनिटी जा रहा है, अपर लिमिट इसका क्या हो जाएगा? n/n, ये काट के क्या गया? 1, अपर लिमिट 1 आ गया, है ना?
अपर लिमिट क्या आ गया 1 आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो गया तुम्हारा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना। इसका डेरिवेटिव कहीं बैठा हुआ, इसको पुट कर दो। मैंने बोला 3√x प्लस 4 को मैंने क्या पुट किया, t पुट। अगर इसको t पुट किया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या होगा 3/2√x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/dx। तो यहां से तुम्हारा 1/√x और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 dt। फंडा क्लियर है। अच्छा लिमिट यहाँ से चेंज कर लेगा क्या, यहाँ से लिमिट चेंज कर लेगा। अगर x तुम 0 पुट करेगा तो तुम्हारा t क्या हो जाएगा 4 है ना। x अगर 0 पुट करेंगे तो t मेरा क्या हो जाएगा 4। अगर x 1 पुट करेंगे तो t मेरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है, तो मेरा लिमिट भी निकल गया। अब इसमें पुट कर दो। अब क्या करना है, इसमें पुट कर दो, क्वेश्चन तुम्हारा उड़ गया। क्लियर है। अब देखना समझना, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये तुम्हारा इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट क्या है 7 है ना। और इसको टी पुट किया, इसको लेकर बैठ गया, यानी इसको लेकर बैठ गया क्या, ये तुम्हारा आ गया 2/3। 2/3 बाहर कर लो। क्लियर है, 2/3 को बाहर कर लिया। और ये तुम्हारा क्या होगा 1/t², 1/t², ये तुम्हारा dt। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर है, समझ गया ना। अब तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन को अब तुम उड़ा दो ना, है ना। क्वेश्चन को क्या करो, अब उड़ा दो, है ना। ये स्पेस में क्वेश्चन उड़ जाना चाहिए। तो अब बताना तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 2/3, अच्छा 1/t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा क्या, देखना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सीधे बोल दो t के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट 4 से कहाँ 7 चला जाएगा। क्लियर है। तो ये तुम्हारा 3/2, ये तुम्हारा क्या हो गया -1 तो 1/t, ये -1 क्या हो जाएगा t, -1/t और तुम्हारा 4 से लेकर कहाँ तक 7 तक। क्लियर है क्या, ये -1 यहाँ -1 1/t हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर दो, तो ये तुम्हारा क्या होगा 2/3 है ना। अपर लिमिट पुट करेंगे तो -1/7 और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/4। यहाँ से तुम्हारा 2/3 और ये तुम्हारा 1/7 और प्लस 1/4 आ गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया 2/3 है ना, और ये क्या हो जाएगा 28, ये तुम्हारा क्या 28, यहाँ 4 और प्लस 7 है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया 2/3 11 क्या हो जाएगा 28। कुछ कटेगा, यस, इससे ये कटेगा, ये क्या हो जाएगा 14। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 11 अपॉन 14 3 जा क्या हो जाएगा 42, ये क्या हो जाएगा 42। ये क्या होगा फाइनल मेरा आंसर। गया क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ तुम्हें क्या पूरे समझ में आ गया कि तुम्हारा क्या है कंसेप्ट, लिमिट को है कन्वर्ट करना है। देन डेफिनेट इंटीग्रेशन आया, डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, क्वेश्चन तुम्हारा क्या हुआ उड़ गया। ठीक है ना। ये तुम्हारा जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को ऐसे प्रीवियस ईयर बना लो, तुम जेई में क्वालिफाई तो पक्का कर जाएगा। रैंक लाना है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। इसको यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।